सुप्रभात। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष प्रसाद को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज 14 सितंबर है। कितना है? 14 सितंबर। 14 सितंबर है। हम हिंदी और संस्कृत के शिक्षक हैं और इस 14 सितंबर के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी पाठक बालक बालिका हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आज आपको एक लाइक या फिर डिसलाइक दो में से एक आपको करना है। जितने भी हमारे नए पाठकगण नए सब्सक्राइबर हमारे इस वीडियो को देखेंगे, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, मत सब्सक्राइब करो चलेगा, लेकिन एक लाइक या फिर डिसलाइक जो भी आपको लगे आज आपको करना है। इस 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों आते हैं प्रसाद पर। प्रसाद का जन्म 1890 में। आपको 15 नंबर लेना है। कितना लेना है? 15 नंबर। 5 नंबर साहित्यिक परिचय में और 10 नंबर पद्यांश की व्याख्या पर। आज आपको वो जादू बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे दोस्तों, बिना पढ़े यार, बिना पढ़े बिना कुछ याद किए आपको 15 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15 नंबर। 5 नंबर साहित्यिक परिचय पे, 10 नंबर पद्यांश के व्याख्या पर। और ट्रिक बताते हैं हमें। आपका सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट। जो भी हमारे नए पाठक बंधु जुड़ेंगे, एक निवेदन आज मेरा है, इस 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में या तो लाइक कर देना या फिर डिसलाइक कर देना चलेगा। आते हैं 1890 में इनका जन्म हुआ था। किसका? वैश्य परिवार में प्रसाद जी का। प्रसाद हमारे छायावाद के प्रोटक। दोस्तों कैसे लिखोगे साहित्यिक परिचय? एक पेजवा यार, इसे भर देना, समझ पैदा कर लो, समझ रटो मत, किताबिया को मत खोलना, क्वेश्चन बैंक मत लेना, पीडीएफ मत लेना, कोई यार कोई मत खरीदो पीडीएफ। जो चैनल पर बेच रहे हैं लोग, पीडीएफ बेच रहे हैं, किताब बेच रहे हैं, सब चीजों को त्याग दो, अपने अंदर समझ पैदा कर लो, बुद्धि पैदा कर लो, अपने आप आपको 97 96 अंक हिंदिया में मिलेंगे। प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? 1890 में वैश्य परिवार में हुआ था। अल्प आयु में ही इनके माता और पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, बंगला आदि संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा का घर पर ही इन्होंने गहन अध्ययन किया। कौन? प्रसाद जी। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। आपको ऐसे साहित्यिक परिचय लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ मुख से। प्रसाद जी छायावाद के हिंदी के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रणेता हैं, छायावाद के स्तंभ हैं। कौन? प्रसाद जी। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। आते हैं कि रचनाओं पर देख ले। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 47 वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात 1890 से 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ मात्र 47 वर्ष तक जीवित रहे। 20 वर्ष तक तो वैसे भी कुछ आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है। सिर्फ इन्होंने हिंदी को 15 से 16 साल समय दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, लहर है, झरना है, आंसू है, प्रेम पथिक है, और जो इनका महाकाव्य है कामायनी है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। दोस्तों नोट करना। पहला सर्ग क्या है? पहला सर्ग क्या है? चिंता। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति, जिसमें श्रद्धा और मन को बताया है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके एक्सप्लेन पर। और इनके कुछ इन्होंने काव्य और कला निबंध भी लिखा है। दोस्तों क्या लिखा है? काव्य और कला निबंध लिखा है। मैंने आपको इनकी रचनाएं बता दिया। क्या हो गया? लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक। इनके इनके कुछ वो लिखा है उपन्यास। उपन्यास इनका है ध्रुव स्वामी है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, एक घूट है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। इनके क्या हो गए? उपन्यास हो गए। इनकी कुछ कहानियां भी हैं। कहानी है आकाशदीप हो गया, ठीक है, गुंडा हो गया, आकाशदीप हो गया, प्रतिदिन हो गया, छाया हो गया। ये सब कहानी संग्रह है। तो कहानी आपको बता दिया, काव्य रचनाएं आपको बता दिया, उपन्यास आपको बता दिया, निबंध बता दिया। निबंध क्या है? काव्य और कला है। तो यहाँ भी तो 5 नंबर आपको लेना है दोस्तों। मत रटो प्यारे, मत रटो। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर सिर्फ अपने अंदर समझ पैदा कर लो। कोई भी पीडीएफ मत खरीदो, कोई क्वेश्चन बैंक मत खरीदो, कोई भी 1 रुपए आप मत खर्चा करो। मैं आपको शपथ देता हूँ, आज 14 सितंबर के हिंदी दिवस पर मैं आपको 96 और 97 अंक हिंदी में उपलब्ध कराऊंगा। तो इनकी जो काव्य रचनाएं थी, काव्य रचना हो गए
नाटक बता दिया, निबंध बता दिया, कहानी बता दिया, जन्म मृत्यु बता दिया और इनका योगदान हिंदी साहित्य में बता दिया। अब आते हैं 10 नंबर, यहाँ से 5 नंबर आपको मिल गया साहित्यिक परिचय पर। अब आ जाओ भाई, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही। पहले थोड़ा सा इसको, एक बीती विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि, आई सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना उचित है, इसकी व्याख्या होगी, अंबर पनघट में अर्थात आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी चतुर, तारा रूपी अर्थात तारा रूपी चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। बीती विभावरी रात्रि व्यतीत हो गई है, ऐ सखी अब तेरा जागना उचित है, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। खगकुल में। चलो भाई आते हैं, जहां से आपको 10 नंबर फ्री में मिलना है, व्याख्या जाके मेरा प्ले लिस्ट है, वहां जयशंकर प्रसाद को खोल के पढ़ लेना, ठीक है, अपलोड किया है 4-4 5 बार वीडियो। यहाँ देखो, जहां से आपको 10 नंबर मिलना है प्यारे, 10 नंबर फ्री में, फ्री में 10 नंबर कैसे मिलेगा, आओ तरीका बताए। आज का शीर्षक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ऐसे लिखना, क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश, गद्य में गद्यांश, पद्य में पद्यांश, पद्य में रचयिता, गद्य में लेखक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से है, श्रद्धा और मनु। हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा और मनु नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे रचयिता छायावाद के स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी माने गए हैं। 2 नंबर यहाँ आपको मिल गया, लोहा हो गया लोहा। अब आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी मैंने आपको व्याख्या बताया, थोड़ा सा शब्दों को बदल के इधर से उधर करके प्यारे लिख देना, पूरा नंबर और यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ खरीदने से, किताब खरीदने से, क्वेश्चन बैंक खरीदने से काम नहीं होगा, अपने अंदर समझ पैदा करो। और जिस दिन आपको समझना आ गया उस दिन हिंदू कैसे हलवा बनाओगे, हलवे की तरह खाओगे, हलवे की तरह। तीसरा क्वेश्चन, कविता में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है भाई, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। सॉरी 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 सॉरी, इसमें देखा, एक मिनट, एक मिनट प्यारे, एक मिनट प्यारे, एक मिनट प्यारे, गलती हो रही है, गलती हो रही है, क्षमा चाहते हैं। खग कुल में बोल रहा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है एक, और यहाँ पर खगकुल में, खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, कुलकुल माने होता है कलरव, यानी कि शब्द एक अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर एमक अलंकार भी है, ध्यान देना। खगकुल में यहाँ देखिए, खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, कुलकुल माने होता है कलरव, शब्द एक अर्थ अलग अलग, एमक अलंकार। अगर बेसिकली देखोगे तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चूंकि यहाँ भी क्या है, ठीक है, यहाँ पर ला है, यहाँ ला है, यहाँ ला है, अनुप्रास अलंकार हो गया। डीपली में देखोगे, डीपली तो खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह, कुलकुल माने होता है कलरव, जो सुबह के समय कलरव कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर 2 अलंकार हैं, ठीक है। आते हैं हम नीचे देखते हैं, यारे इस तरह से पढ़ो, कुछ नहीं रटना है। इस वाक्यांश में किस समय का वर्णन है, प्रभात का वर्णन है, सुबह का वर्णन है, प्रभात का वर्णन है, 4:30 बजे का वर्णन है प्यारे। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया, तो यहाँ भी 2 नंबर आप ले लिए, यहाँ भी 2 नंबर ले लिए, यहाँ भी 2 नंबर ले लिए। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है, प्रभात का वर्णन है, प्रभात समय का वर्णन है, प्रभात वर्णन, प्रभात वर्णन। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है, यानी वही कहा गया है कि ऐ सखी उठो, अब तेरा जागना उचित है, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में नक्षत्र रूपी चतुर नायिका अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है, ठीक है, यही वर्णन है। आंखों के बारे में विहागरी से क्या तात्पर्य है, आंखों में विहागरी माने होता है प्यारे, विहाग माने होता है आलस्य, अर्थात जो रात्रि के चौथे पहर का समय होता है उसको कहते हैं विहाग। चौथा पहर कौन है, वही 4 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे का समय, 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे का समय होता है विहाग। विहाग माने आलस्य, अर्थात विहाग, वी उपसर्ग है, अर्थात आलस्य को छोड़ो और अपने परिश्रम में लगो, जैसे मैं लगा हूं आपके लिए वैसे आप भी लगो। अभी अगर तकलीफ सह लोगे, विद्यार्थी जीवन में तकलीफ सह लोगे तो बाद में आराम मिलेगा, अभी अगर सुख का भोग करोगे तो बाद में कठिन झेलना पड़ेगा। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आज इस हिंदी 14 सितंबर का दिन है, शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं भोलेनाथ की शपथ दिलाता हूँ, हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, लेकिन या तो लाइक अगर हमारा बनता, अगर हमारी चीजें आपको समझ में आती है तो लाइक करना,
ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।